ये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ध्यान से सुनिए, अगर नहीं सुना हो तो रिवाइंड करके सुनिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारत के किसी सामान्य व्यक्ति के भी शब्द नहीं है, ये किसी एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री के शब्द भी नहीं है, किसी सरकारी अधिकारी के शब्द भी नहीं है। ये शब्द है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। कांग्रेस की 50 करोड़ की विधवा। जब प्रधानमंत्री इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं तो इससे भारत का अपमान नहीं होता, इससे भारत की जनता का भी अपमान नहीं होता। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, उनकी टोपी से पहचाना जा सकता है, तब भी जनता का अपमान नहीं होता, भारत का अपमान नहीं होता। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए, तब भी देश की जनता का अपमान नहीं होता, भारत का अपमान नहीं होता। लेकिन यदि विदेश में जाकर कोई ये सवाल खड़ा कर दे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यदि ये जाकर विदेशों में कोई सवाल खड़ा कर दे कि भारत में जो हो रहा है क्या वो मुनासिब है, यदि विदेश में जाकर उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा कर दे तो तुरंत अपमान मान लिया जाता है, तुरंत भारत की बेइज्जती हो जाती है, 140 करोड़ लोगों का अपमान हो जाता है। वही 140 करोड़ लोग जिन्होंने वोट सिर्फ इस नाम पर दिया था कि यदि हमारे कार्य नहीं हुए तो हम कल को सरकार से सवाल कर सकते हैं, और सवाल करने पर हमें देशद्रोही नहीं कहा जाएगा, सवाल करने पर हमें विदेशी नहीं कहा जाएगा, हमें पाकिस्तान भेजने की नसीहत नहीं दी जाएगी। आज यदि कोई विदेशों में जाकर, विदेश तो छोड़ दीजिए, भारत देश में ही यदि कोई सवाल करता है, या तो उसको देशद्रोही कहा जाता है, या उसको ये कहा जाता है कि वो भारत में आतंकवादी है, या फिर ये कहा जाता है कि वो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी से सवाल पूछना क्या तोड़ना हो जाता है? और उस पर ये कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। किस लिए माफी मांगे? क्या सवाल पूछने के लिए माफी मांगे? क्या आईना दिखाने के लिए माफी मांगे? क्या देश की जनता के लिए आवाज उठाने के लिए माफी मांगे? क्या गलत नीतियों का विरोध करने के लिए माफी मांगे, या फिर इनके आगे सर ना झुकाने के लिए माफी मांगे? किस चीज के लिए माफी मांगे? सही के लिए राहुल गांधी तो क्या, कांग्रेस का एक बच्चा माफी नहीं मांगेगा। 140 करोड़ व्यक्ति जो मानते हैं कि प्रधानमंत्री की मौजूदा सरकार की नीतियां गलत है, वो तक माफी नहीं मांगेंगी। राहुल गांधी तो बहुत दूर की बात है।